हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक दीक्षित आज नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसा कि हमने इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का पूरा डिस्कशन किया और साथ ही साथ हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो हमारी जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है तो इसके बाद हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अगले टॉपिक को भी डिस्कस करें। और आज हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने इसलिए पहले से लिख लिए थे क्योंकि टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें लिखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पहले से लिख लेते जिसमें लिखने पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। और कुछ फैक्ट्स आप इच्छा जैसे हमने फंडामेंटल राइट यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी जो भी होंगे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करने के लिए पहले से लिख रखा है। पूरा डिस्क्रिप्टिव हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग लेके चलेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट के बारे में हमारे संविधान में वर्णन मिलता है, इसका भी समझेंगे। और कितने फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, ठीक है। कहाँ से हमने फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, इसके बारे में भी पूर्णतः हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य। और जिन्होंने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, यानी कि मैं जो पॉलिटी का शुरू से कर रहा हूँ, जो न्यू फ्रेशर्स है जिनको नहीं पता है या जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको पॉलिटी की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम पूरा सिस्टम वाइज टॉपिक वाइज पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो संविधान जब हमारा निर्माण किया गया उस समय हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा हो या लिखे थे। लेकिन समय के साथ जरूरत पड़ी और फिर हमने क्या किया, मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ लिया। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, मूलतः संविधान में नहीं थे, यानी कि फंडामेंटल अगर हम बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन, मूलतः संविधान में इनका वर्णन नहीं है भैया, इनका वर्णन नहीं मिलता है। यानी कि संविधान में शुरुआती दौर से ये संविधान में नहीं थे, लेकिन समय के साथ जब जरूरत होती है तो हम अपने अंदर बदलाव करते हैं। और यही कारण है कि संविधान में एक संशोधन की प्रक्रिया है जिसका बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया जाता है समय के साथ, और जो भी जरूरतें होती हैं हम उसके अनुसार उस पर परिवर्तन कर देते हैं साहब। और यही कारण है कि हमने 1976 में एक संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन ये पहले बनता है कि मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा तो, लेकिन किसी न किसी की सिफारिश पे जोड़ा होगा ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा सा बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया था। तो उस समिति का नाम था जिसके सिफारिश में जोड़ा गया था। तो मैं समिति का नाम लिख देता हूँ, क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है। और जब हम लोग सीट सॉल्व करेंगे ना तो वहां पर हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा। स्वर्ण सिंह समिति नाम था उसका, स्वर्ण सिंह समिति, ये हमारा समिति का नाम था, स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश से क्या किया था हमने, संविधान में हमने क्या किया साहब, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया। अच्छा, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ा होगा भैया तो संशोधन करना पड़ा होगा। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। तो याद रखिएगा ये हमारे संविधान का 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 यानी कि 76 में आपका किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके माध्यम से हमने क्या किया साहब, हमने आपका मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया। अच्छा, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि सर मौलिक कर्तव्यों को लिया कहां से हमने, हमारा सोर्स क्या है। तो भैया बहुत लोगों को पता भी होगा और जिनको नहीं पता है वो देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो हमारा सोर्स है ना सर, जो मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं ना, ये साहब हमने लिए हैं रूस से। कहां से लिए हैं साहब, रूस से। ये कह सकते हो यूएसएसआर से, ठीक है। उस समय था सोवियत संघ था ना, इसलिए रूस से। अगर ऑप्शन में सोवियत संघ पड़ा होगा तब भी चलेगा आपका, सोवियत संघ तब भी चलेगा साहब, ठीक है। सोवियत संघ से हमने लिया साहब, रूस से लिया। तो ये तो बेसिक फैक्ट है सर हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। अब मौलिक कर्तव्य जैसे हम अधिकारों के बारे में, हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है,
लेकिन वो अपने कर्तव्यों के बारे में अवेयर नहीं होता है। और एक चीज याद रखिएगा, आप अधिकार जानते हैं लेकिन साथ साथ में आपके कुछ दायित्व भी होते हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कर्तव्य एक प्रकार की जिम्मेदारी ही है। हाँ, ये किसके लिए, ये भी कंडीशन याद रखिएगा, तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए होती है। इनके जो कर्तव्यों की बात की जाती है किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, ठीक है ना। फॉरेनर्स पे इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करते, भारतीय नागरिकों के लिए, कि जो भी कंडीशन होगी ना सर वो किस पे इंप्लीमेंट की जाएगी, कर्तव्य की बात की जाएगी, भारतीय नागरिकों के लिए की जाएगी। अच्छा, और क्या ये इनफोर्सिबल होते हैं, क्या इनको हम फोर्स कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, कैन नॉट बी इनफोर्सिबल, कैन नॉट बी इनफोर्सिबल। ये इनफोर्सिबल मतलब फोर्सिबल नहीं होते हैं, सो कैन नॉट बी इनफोर्सिबल। ये आपके बाध्यकारी नहीं होते, ये भी कह सकते हो आपका। ये तो बेसिक हमारे कुछ फैक्ट थे जो मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चन, और यहां पे याद रखिएगा एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन रहा। मूलतः संविधान में इनका वर्णन नहीं था। किस समिति की सिफारिश से इनका जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। सर कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1976 में किया गया। सर सोर्स क्या हमारा? रूस है। कौन, किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। क्या फोर्सिबल है? नहीं साहब, फोर्सिबल नहीं है। ये तो हमारी बात हो गई मौलिक कर्तव्यों के बारे में, बेसिक फंडा हो गया। अब हमको समझना है भैया कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो जब हमने 42वां संविधान संशोधन से हमने क्या किया, जोड़ा था, तो याद रखिएगा उस समय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? केवल 10 जोड़े गए। कितने जोड़े गए भैया? 10 जोड़े गए। कितने? 10। पहली बार जब संशोधन किया। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या सर जी कितनी है? 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य है प्रेजेंट टाइम में? याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य कितने इस समय? 11 हैं। 11। अब भैया 11 है तो एक और जोड़ा गया होगा बाद में। अब वो जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया है? तो एक और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है साहब, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वो सर हमारा संविधान संशोधन जो था 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके बाद हमने क्या किया? 11वां मौलिक कर्तव्य हमने क्या कर दिया साहब? 11वां मौलिक कर्तव्य हमने क्या कर दिया सर? जोड़ दिया संविधान में। तो ये हमारा तो तरीका था संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ने का, जिसको हमने 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2002 में करके जोड़ दिया। अब आपको इतने सारे प्रश्न तो हो गए। अब जब इतने सारे प्रश्न आपके हो गए तो भैया अब जरा एक एक पढ़ लेते हैं कि संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इनमें से कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिनसे सीधा प्रश्न बनता है। 11वां पूछ लेता, 11वां कौन सा है? 5वां इंपॉर्टेंट है आपका, 7वां भी इंपॉर्टेंट है। 7वां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मामला आता है, ठीक है। 9वां भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा से संबंधित मामले की बात करता है। कुछ है आपके जो महत्वपूर्ण है, 3रा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। अखंडता एकता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो मैंने कुछ कंफर्टेबल क्योंकि लिखना ना पड़े इसलिए मैंने कुछ पहले से यहाँ पर लिख रखा है, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और जो बचे हुए मौलिक कर्तव्य इनको फिर मैं यहाँ से इरेज करके डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहली बात करता हूँ, पहला मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य संविधान में जो दिए गए ना, अब आपको लग सकता है साहब इतने सारे कैसे याद करें, बहुत आसान है। देखिए ट्रिक्स की बात मैं कभी करता नहीं हूं, इसलिए मैं ट्रिक्स कभी नहीं पढ़ाता हूं। हो सकता है आपको ट्रिक्स बहुत अच्छी लगती हो या ट्रिक्स को आप फॉलो करते होंगे, लेकिन मेरा मानना जो है कि ट्रिक्स से कोई फायदा नहीं हो पाता है। 1 या 2 महीने याद रहती है फिर भूल जाती है चीजें। अगर आप परमानेंट सेटलमेंट रखते हैं चीजों को तो हमेशा आपके दिमाग में रहती है और बहुत आसान है, समझते चलेंगे 1 बाय 1 तो दिमाग बैठ जाएगा। देखिए आप किसी भी देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो भैया वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा, संविधान होगा, और संविधान होगा तो वही सर शासन चलाता है। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कहता है भैया संविधान का पालन करो। डेमोक्रेटिक कंट्री में रहोगे तो संविधान तो होगा ही होगा ना सर। तो भैया क्या बोलता है सर? संविधान का पालन करो। यही हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। कह रहा है क्या सर जी? संविधान, तो संविधान का पालन करो। उनके जो आदर्श हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको भी पालन करो सर, इसलिए लिखा उसके आदर्शों को, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है सर जी हमारा? राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करो सर। ये हमारा मिलाकर के पहला मौलिक कर्तव्य बनता है। तो संविधान, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का सम्मान करें, उसका पालन करें। यही हमारा बात किया गया
पहले मौलिक कर्तव्य। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब सिनेमा घरों में आप जाते हैं तो राष्ट्रगान बीच में बजाने लगे, अब तो शायद बंद हो गया है, फिर भी बीच में क्या था कि जब मूवी स्टार्ट होती थी तो उससे पहले राष्ट्रगान बजता था तो लोग खड़े हो जाते थे। ये एक परंपरा डेवलप करने की, लोगों के अंदर हैबिट लाने की प्रक्रिया थी, ठीक है ना। कुछ जगहों पर घटनाएं भी हुई, कुछ लोग नहीं खड़े होते थे जिसके बाद लोगों का क्रोध होता था और उनको पीट दिए जाते थे, तो वो अलग चीज है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर के अंतर्गत आप जिस देश में रह रहे हो उसके कुछ प्रतीक चिन्ह है सर, उनका रिस्पेक्ट करना तो आपको बनता है ना। ये बताने वाली चीजें नहीं होती है किसकी रिस्पेक्ट करनी किसकी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल रहे हो तो आपको बताना चाहिए। और इसीलिए संविधान में 1976 में ये जरूरत पड़ी कि भैया लोगों को अपने मौलिक कर्तव्य याद होने जरूरी हैं। इसीलिए पहला क्या अवसर बना, संविधान का पालन करो, उसके आदर्शों को सम्मान करो, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करो। ये तुम्हारा पहला हो गया सर। दूसरा, अब देखिए पहला संविधान हो गया, लेकिन देश की आजादी ऐसे थोड़ा ना मिल गई होगी, तो दूसरा उसी से रिलेटेड है। क्या बोला है, स्वतंत्रता के लिए। अब देखना बहुत आसान है, स्वतंत्रता के लिए उस हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श वाक्य हैं, जैसे करो या मरो, डू और डाई। गांधी जी ने आंदोलन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया। अब इस नारे ने देश की आम जनता के अंदर इतना उत्साह पैदा कर दिया कि सर देश का हर नागरिक, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, सड़कों पर उतर आया और आजादी के लिए लड़ने लगा। सर ये जो नारा था ना, उसने सर उत्साह पैदा कर दिया। अब हमको इस नारे की रक्षा भी करनी है, इस नारे को आगे लेके चलना है, क्योंकि इसी वाक्य ने तो हमको आजादी दिलाने के लिए प्रेरित किया है। क्या बोलता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श वाक्यों को अपने हृदय में सजो कर रखें। यानी कि जो भी आदर्श वाक्य है ना सर, उनका सम्मान करें। एक तरह से अल्टीमेट यही कहा गया। ये हमारा दूसरा सर फंडामेंटल राइट है। देखिए इनको आप याद करते चलिए, लिखते चलिए। तो पहला संविधान की रक्षा करने वाला था, दूसरा आदर्श वाक्यों को सर हृदय में सजो रखें। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है देश की एकता अखंडता को सम्मान करें, यानी कि देश की रक्षा करें। और यही हमारी क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, यही तो हुआ ना। एकता मतलब यूनिटी, अखंडता मतलब इंटीग्रिटी। सर संप्रभुता मतलब क्या है सर, कि भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेगा सर। उसका जो भी निर्णय होगा, किसी प्रकार का निर्णय होगा, वो चाहे डिप्लोमेटिक हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन वो खुद का निर्णय होगा, किसी दूसरे बाहरी देश की शक्तियों के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। यही मतलब है। तो तीसरा क्या बोलता सर, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। सर ये आपका दायित्व है। ऐसा नहीं कि सर आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं सर एकता और इंटीग्रिटी के साथ में, आप कुछ भी किसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, समझौता कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये सर हमारा क्या बोलता है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा देखिएगा, देश की रक्षा। देश की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हर पल हमेशा क्या रहना है, लोगों को जागरूक रहना है, क्योंकि जब लोगों को जागरूकता नहीं होगी लोगों के अंदर, तो देश रक्षा कैसे करोगे। और अगर सेवा पर आवश्यक पड़ा तो देश के आह्वान करने पर, देश के बुलाने पर आप सेवा के लिए हमेशा क्या रहें, तत्पर रहें। सर ये हमारा आपका मौलिक अधिकार क्या है, चौथा है। तो देश की रक्षा करें एवं आह्वान करने पर उसकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। तो भैया चार हमने पढ़ लिए, जरा देख लिए, फिर से रिपीट कर लिए, बहुत आसान है। संविधान वाला हमारा क्या है, उसका सम्मान करें, रक्षा करें, ठीक है। दूसरा क्या था सर जी हमारा, उसके बाद संविधान की रक्षा करने के बाद जो भी आदर्श वाक्य हैं सर आजादी के दौरान, स्वतंत्रता के दौरान को, उनको अपने हृदय में सजोए रखें। तीसरा क्या था सर, एकता अखंडता संप्रभुता की बात करता है। सर चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर सेवा के लिए तत्पर रहें। सर बहुत आसान है। पांचवा सुनिएगा सर, बहुत आसान है। पांचवा क्या बोलता है, भाईचारे की भावना संबंधित है। कह रहा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें। ब्रदरहुड की जो फीलिंग है ना, जो ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको क्या करें, बढ़ावा दें। यानी कि समाज में ऐसा कुछ मत फैलाएं, ऐसी कोई बात ना करें, यानी कि कोई हिंसक तो बात अलग ही हो गई, किसी के अंदर बुराई जैसे हम लोग करते हैं, क्या आपस में टिप्पणी करते हैं, तो आपसी भाईचारे की भावना को, भाईचारा यहाँ पे इसलिए बोला था क्योंकि भाई भाई में प्रेम बहुत होता है, इसलिए भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही साथ इसमें एक और कंडीशन लगी है और ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलता हूँ। आर्टिकल 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 7 भी जैसे हम बात करेंगे आगे महत्वपूर्ण है। इसके साथ बोला गया है कि व्यक्ति को धर्म हो, जाति हो, इन सभी से ऊपर उठकर स्त्रियों के प्रति जो भी कुप्रथाएं चल रही हैं उनको क्या करें, खत्म करें। जैसे बहुत सारी ऐसी, जैसे हमारे यहाँ क्या था सर, आपकी सती प्रथा थी हिंदू धर्म में। अब सती प्रथा में क्या है, अगर किसी महिला का पति या किसी पत्नी का पति एक्सपायर हो जाता था, उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था या उसको जलना पड़ता था, सती होना पड़ता था। ये कुप्रथा है ना।
ऐसा क्या है सर, मानव हत्या हो रही है यहाँ पे। तो इसी प्रकार अगर किसी भी धर्म में स्त्रियों के साथ कुप्रथा किसी प्रकार की है, उन प्रथा को क्या करना है सर, त्याग कर देना सर। ये हमारा है भाईचारा, और स्त्रियों के प्रति कुप्रथाओं को त्याग कर देना और भाईचारे को बढ़ावा देना है। ये हमारा सर जी क्या है, ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। छठा मौलिक अधिकार क्या है, बहुत आसान है, जरा समझना। कह रहा है सामाजिक संस्कृति। हमारी सर देश की एक संस्कृति और सभ्यता है जो पूरे विश्व को धरोहर, पूरे विश्व को एक संदेश देती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कोई अवधारणा को फॉलो करते हैं। पूरी पृथ्वी हमारा घर है, हम इस परंपरा को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसीलिए कहता है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है ना सर, और गौरवशाली परंपरा है सर, उसकी रक्षा करें, उसका सम्मान करें और उसका परिरक्षण करें। इसीलिए क्या लिखा गया है, सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। पहले समझो तो। अब आज के यूथ को क्या है सर, आज का यूथ टिकटॉक पे लगा हुआ है। मैं कहता नहीं खराब है, आज का यूथ लगा था तो बैन हो गया। लोग यूट्यूब पे लगे हैं, लोग फेसबुक पे लगे हैं, लोग व्हाट्सएप में लगे हैं, लोग इंस्टा पे लगे हैं, लोग इंस्टाग्राम में रील्स वीडियो देख रहे हैं। देखिए कोई बात नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आपको अपने सोसाइटी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, कल्चर्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मौलिक कर्तव्य डाल दिया गया यूथ के लिए, खासकर ये महत्वपूर्ण है सर कि सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसकी परिरक्षण करें। ये तो हमारा सर जी हो गया क्या, 6 मौलिक कर्तव्य यहाँ से हो गए। अब 7वां मौलिक कर्तव्य क्या, देखिए संस्कृत हमारी, पहला क्या था, संविधान था। दूसरा क्या था, आदर्श वाक्य वाला था, कीवर्ड है यहाँ से याद रखिए। तीसरा क्या बोल रहा था सर, एकता अखंडता के बारे में बात कर रहा था। चौथा क्या कह रहा था सर, देश की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए तत्पर रहें। यही तो था ना सर जी हमारा। 5वां क्या था सर, भाईचारे की भावना की बात कर रहा है सर। और छठा क्या है सर जी हमारा, गौरवशाली परंपरा की बात कर रहा है। 6 के 6 हमारे हो गए सर जी, इसमें कोई है ही नहीं बात। आते हैं सर अगला हमारा जो है, जो 7वां नंबर है, उसको हम जरा यहाँ से समझ लेते हैं। और बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ेंगे, ट्रिक याद करो, फिर उसके बाद उससे जो बन रहा है उसको भी याद करो, और बेटर है कि सीधे याद करो। और सीधे याद हो जाता है तुम्हारे लिए क्या दिक्कत की बात है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं 7वां जो मौलिक कर्तव्य है सर हमारा, वो क्या बोलता है, और इसके बाद जो बचे हुए मौलिक कर्तव्य उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब 7वां मौलिक कर्तव्य जो हमारा है वो क्या कहता है, देखिएगा बहुत आसान है, हम इसको समझ लेते हैं और ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं यहाँ पे बात करता हूं। 7वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये कहता है पर्यावरण की रक्षा एवं, पर्यावरण की रक्षा बोल दो या प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत ऐसे लिख लो, पर्यावरण ऐसे लिख लो जिससे और आसान हो जाएगा, लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके अंदर वन, सर आपका फॉरेस्ट हो गया, महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि ये सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसलिए 7वां महत्वपूर्ण है सर। मैं पहले लिख रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, उसके अंतर्गत वन, झील एवं नदी का संरक्षण करें साहब, संरक्षण करें। एवं इसमें कंडीशन और लगी हुई है, एवं वन्य प्राणी की रक्षा करें। ठीक है, ये हमारा 7वां है सर। क्या बोलता है 7वां साहब, कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके अंतर्गत वन हो, फॉरेस्ट, झील, लेक हो गया, रिवर, नदी का संरक्षण करें एवं वन्य प्राणी की रक्षा करें। ये सर हमारा 7वां है मौलिक कर्तव्य। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है साहब, देख लेते हैं सर। 8वां मौलिक कर्तव्य ये भी आसान है, ये कह रहा है सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब जरा, अब सारे महत्वपूर्ण है सर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सर आप कोई पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को स्वीकार करते हुए चले आ रहे हो, अपने आप में बदलाव लाने की भी सोच रखिए, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में आप बदलाव रखिए, बदलाव की भावना रखिए। इसके साथ साथ में क्या है, मानववाद, ठीक है, एवं सुधार की भावना विकसित करें, एवं सुधार की भावना विकसित करें।
ये हमारा साहब विकसित करें, ये हमारा 8वां बोलता है। अब देखिए सारे महत्वपूर्ण है, क्या बोला है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं सुधार की भावना, जहां पर भी हो सकता है अपने आप में सुधार करिए, देश का सुधार, देश को सुदृढ़ बनाइए, समाज में जहां सुधार की आवश्यकता होती है उन सभी जगहों पर काम करिए। सर ये बोलता है सर जी हमारा 8वां। और 9वां तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर हम लोग 9वें के साथ खेल करते हैं। पहली कंडीशन सर क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, की रक्षा करें, रक्षा करें। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी जगह पर घूमने गए, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर अपना नाम लिखाते हैं, या हम नहीं लिखते तो देखते हैं अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, नाम लिख रहे होते हैं, थूक रहे होते हैं, कूड़ा फेंक रहे होते हैं पब्लिक प्लेस पर। और आप अगर बता उनसे कहने भी जाते हो कुछ तो क्या बोलते हैं, उल्टा जवाब, आप कौन होते हैं, मेरी मर्जी। तो आप वहां बता सकते हो अगर आप पढ़े लिखे हो कि सर क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य 9 कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है सर। और दूसरों को भी जागरूक करिए अगर कोई कर रहा है। साथ में एक और कंडीशन इसमें लिखी गई है, एवं इसी में से अगर कहीं पे वायलेंस हो रहा है सर, हिंसा हो रही है, तो उससे दूर रहें, एवं हिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। ये हमारा इसमें बात की गई, दूर रहें। ये हमारा आपका मौलिक कर्तव्य 9 कहता है। अब सर मौलिक कर्तव्य 9 हमने देख लिया, 10वां जरा देख लेते हैं सर। 10वां क्या कहता है, बहुत आसान है सर। 10वां क्या कहता है, कह रहा है कि व्यक्तिगत स्तर पर हो या सार्वजनिक तौर पर, देखिएगा हम लिखेगा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक बोल दो या सामूहिक बोल दो, सामूहिक गतिविधियां जो भी हो रही होंगी, गतिविधियां, सार्वजनिक गतिविधियों में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें, गतिविधियों में लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्रयास करें। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, क्या बोल रहा है सर, कह रहा है कि आपका व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियों में लगातार क्या करना है सर, आगे बढ़ते रहना है सर। यही एक महत्वपूर्ण चीज है। आप जैसे स्पोर्ट्स है सर, स्पोर्ट्स में आप व्यक्तिगत स्तर पर अच्छा करें अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर, और आप जब स्पोर्ट्स में जीतते हैं, क्रिकेट की टीम जीतती है, तो व्यक्तिगत तो सर हमारा विकास हो ही रहा है, साथ ही साथ हम देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामूहिक गतिविधियों में लगातार आपका आगे बढ़ने का प्रयास करने की बात की जा रही है। ये हमारा क्या है सर, 10वां है। अब फिर कंफ्यूज हो गए सर इतने सारे कैसे याद रखने हैं, सर बहुत आसान है। अभी हमने 6 तक क्लियर करके रखे थे। 6 क्या था, गौरवशाली परंपरा के बारे में था कि नहीं था। 5वां भाईचारे के बारे में था कि नहीं था। 4था हमारा किसके बारे में था सर, आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें, यही तो था ना। तीसरा क्या था सर, एकता अखंडता की बात कर रहा था। दूसरा क्या था सर जी, आदर्श वाक्यों के बारे में था। पहला क्या था सर जी, संविधान के बारे में था, रक्षा करें सम्मान करें राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का। इसके बाद सर हमारे क्या थे, 7वां सर पर्यावरण से बारे में, इतना याद रखो, कीवर्ड याद रखो, पर्यावरण 7वां है, याद रहेगा। 8वां क्या सर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो याद हो गया। 9वां क्या सर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, यही तो है ना सर। और 10वां क्या, व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ने के लिए या सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ये हमारे 10 मौलिक कर्तव्य तो हो गए। लेकिन जब हमने 86वां संविधान संशोधन किया, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। और जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा हमने, वो मौलिक कर्तव्य हमने कौन सा जोड़ा, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैं यहां पर कुछ इरेज कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं इसको जरा सा। 7वां महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर 10वां, जो हमारा 10वां के बाद जो आता है आखिरी, और 11वां। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है। 11वां मौलिक कर्तव्य ये कहता है साहब कि हमारा 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा यानी कि एजुकेशन, शिक्षा दिलाना उसके माता पिता, अब भैया अगर माता पिता नहीं है, या अभिभावक, आई थिंक गलत हो गया, यहां पे देख लीजिएगा, अभिभावक गार्जियन लिख लीजिएगा, ठीक है।
गार्जियन, गार्जियन DIAN, गार्जियन का, माता पिता या उसके गार्जियन का कर्तव्य है सर जी। क्या बोलता है सर जी 11वां बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलाना, उनके माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो जो भी गार्जियन है उसका ये कर्तव्य है कि उसे एजुकेशन दिलाए। इसी 86वें के तहत हमने 21 का भी ऐड किया था, 21 का ए आर्टिकल ऐड किया था, जिसके तहत हमने क्या किया था सर जी, हमने ये किया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पाना एक अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है। तो सर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो इस प्रकार ये हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लिया है। 2 फैक्ट और यहां पर डिस्कस कर लेते हैं सीधा सीधा। देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस भाग में दिया गया है मौलिक कर्तव्य का वर्णन, तो याद रखिएगा जब हम पार्ट की बात करते हैं ना सर जी, भाग की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन मिलता है वो पार्ट 4 का ए में मिलता है। कहां मिलता है? भाग 4 ए में मिलता है। अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत है सर, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल है ना साहब, वो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 51 के ए में इसका वर्णन मिलता है। तो हमारे 2 और प्रश्न बन गए। अगर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यह पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 51 का ए है, और अगर यह पूछ लिया जाता है किस भाग में है, तो भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज को आसानी से मौलिक कर्तव्य के बारे में समझ लिया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक शेयर कर दिया करिए। और इसके बाद देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम इसके बाद तुरंत यानी कि नेक्स्ट डे कल हम एक क्वेश्चन सीट जैसे सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन की 20 मिनट में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार से, अगर 50 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो जितने हो पाएंगे उतने हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। हमने क्या बोला, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ कवर करेंगे और एट द एंड आप जो कमेंट करके बताओगे उस टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।